MQM का बाइकॉट और PTI की कराची में शिकस्त। तहरीर नुसरत जावेद। दौर हाजिर में सोशल मीडिया की अहमियत झुटलाने के लिए ढिठाई की हद तक मुतसिब अजाहिल होना लाजमी है। इसकी असर पजीरी को ताहम दुनिया के कई मुहक्किकीन ने ठोस तनाजुर में रखकर जांचने की कोशिश की है। इस ज़िम्न में लिखी चंद किताबों और इल्मी मज़ामीन को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। कलीदी पैगाम ये दरियाफ्त किया कि सोशल मीडिया पर हावी नज़र आता है जान सियासी मैदान में भरपूर हिस्सा लेने का मुतबादिल नहीं। ट्विटर पर छाए ट्रेंड्स पर कामिल इन्हिसार दुरुस्त पैगाम नताइज अखज़ करने में मददगार साबित नहीं होता। इतवार की रात से हमारे सोशल मीडिया पर हाहाकार मची हुई है। लोग हैरान हैं कि इमरान खान साहिब की जमात कराची में हुए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की बदौलत तीसरे मकाम पर खड़ी क्यों नजर आई। मजीद हैरत का इजहार इस अमर की बाबत हो रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने मुखालिफिन को पछाड़ने में कैसे कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी के बारे में जिस हैरत का इजहार हो रहा है, इसका बाइस रवां सदी के आगाज से रिवायती और सोशल मीडिया के जरिए तश्कील दिया वो माहौल है जो शहर कायद को अंदरून सिंध से कामिल कटा एक जजीरा दिखाकर पेश करता है। इस माहौल की बुनियाद नस्ली बुनियादों पर उभारी वो सियासी तफरीक है जो 1980 की दहाई में मुसीबत की तरह नाजिल हुई थी। बारहा इस कालम में इल्तिजा करता रहा हूं कि कराची के सियासी मंजरनामे का दुरुस्त तज्जिया करने के लिए लाजमी है कि इस शहर में आबादी के तनासुब से ज़मीन पर मौजूद हकाइक को ठोस अदाद व शुमार की मदद से समझने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के दीगर शहरों से इस शहर की जानिब हो रही मुसलसल नकल मकानी ने इस ज़िम्न में नए हकाइक तश्कील दिए हैं। मैं इनकी तफसीलात में उलझा तो कॉलम के बजाय किताब लिखना पड़ेगी। फी अलवक्त एक बुनियादी हकीकत की जानिब तवज्जो दिलाते हुए असल मौजू की जानिब लौटने को तरजीह दूंगा। वो हकीकत यह है कि अगर सियासतदान मौका परस्त होता है तो वोटरों की अक्सरियत भी मौका शनास बन जाती है। सना 2008 से अहालियान कराची की कमाहक्कू तादाद बतदरीज ये इदराक करना शुरू हो गई कि सूबाई हुकूमत की तश्कील के हवाले से पीपल्स पार्टी का मुअस्सर मुतबादिल मुयस्सर नहीं। कराची के शहरी मसाइल के हल के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत है उन पर सूबाई हुकूमत का इजारा है। इसकी सरपरस्ती के बगैर सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलतें भी फराहम हो नहीं सकती। शहरी हुकूमत भी अगर पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी जाए तो सूबाई हुकूमत को शहरी मसाइल का हतमी जिम्मेदार ठहराना आसान हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की मकामी क़ियादत ने इस सोच को बरवक्त और मुनासिब अंदाज में भांपना शुरू कर दिया। इसके एक जवां साल रहनुमा बैरिस्टर वहाब मकामी वसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक हुए। सोशल मीडिया पर अपनी काविशों को महारत से नुमायां भी करते रहे। रिवायती मीडिया इस तनाजुर में सईद गनी को भी उनका हमा वक्त शिराकतदार दिखाता रहा। अखबार के लिए लिखे कालम की महदूदात जानते हुए ताहम मैं फ़कत इस हैरत को ज़ेर बहस लाना चाह रहा था जिसका इजहार कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की बाबत हो रहा। सोशल मीडिया पर तवातुर से उठाया ये सवाल फितरी और मंतिकी है कि गुज़िश्ता बरस के अप्रैल से इमरान खान साहिब की हर दिन बढ़ती मकबूलियत का जो चर्चा रिवायती और सोशल मीडिया में हो रहा है, अपना जलवा बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दिखा क्यों नहीं पाई। MQM की शिकस्त और रेख्त का आगाज 2016 से शुरू हो गया था। अपने बानी को इताक कर देने के बाद ये जमात पाकिस्तान का लाहिका लगाकर खुद को मुहिब वतन साबित करने में मसरूफ हो गई। MQM की सफ़ों ही से उभरे मुस्तफ़ा कमाल ने मगर पाक सरजमीन पार्टी बनाकर उनकी हुब अलवतानी को जारहाना अंदाज में मशकूक बनाना शुरू कर दिया। बहादुर आबाद और कमाल की हटिए के माबैन हुई तो टक्कर ने MQM के वोट बैंक को मजीद मुंतशिर कर दिया। इसकी सफ़ों में बरपा इंतशार का तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात के दौरान भरपूर फ़ायदा उठाया। कराची से वाहिद अक्सरियती जमात की सूरत कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुंच गई। अगस्त 2018 में इमरान हुकूमत के क़याम के बाद मगर सवाल ये उठना शुरू हो गया कि वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए किस कदर पुरखुलूस और मुतहर्रिक है। मज़कूरा तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने अपने हामियों को कतना मायूस किया। कराची से उभरे दो वफाकी वज़रा फैसल वावडा और अली ज़ैदी टीवी टॉक शोज़ में फ़कत चूर और लुटेरों की बेद उड़ाने ही में मसरूफ़ रहे। वो उसकी बदौलत वज़ीर आज़म इमरान खान के चहीते तसव्वुर होना शुरू हो गए
تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے بینچوں پر موجود کراچی سے منتخب ہوئے بقیہ اراکین اسمبلی کراچی کی دہائی مچاتے تقریباً ہر اجلاس میں ہنگامہ آرائی کی کوشش کرتے۔ متعدد بار انہوں نے اپنی نشستیں چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے بینچوں پر بیٹھے اراکین اسمبلی پر حملہ آور ہونے کے مناظر بھی فراہم کیے۔ ٹی وی سکرینوں پر اس کی وجہ سے رونق تو لگ جاتی شہر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے، مگر کوئی ٹھوس پیش رفت کی صورت فراہم نہ ہوتی۔ اندھی نفرت و عقیدت پر مبنی سیاست نے پی ٹی آئی کے کراچی سے منتخب ہوئے اراکین اسمبلی کو اپنے دشمنوں کو چور و لٹیرا ثابت کرنے تک ہی محدود رکھا۔ اپنے حلقوں میں وہ ترقیاتی منصوبوں کو متعارف کروانے میں خاطر خواہ کردار ادا کرتے نظر نہیں آئے۔ کراچی میں گراس روٹ سیاسی عمل کو بھی متعارف اور توانا تر نہ بنا پائے۔ فقط یہ سوچ کر ہی خوش ہوتے رہے کہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے محروم کیے جانے کے بعد عوامی اجتماعات سے جو جارحانہ خطاب کرتے ہیں انہیں سننے اور دیکھنے کو ہزاروں خاندان بیوی بچوں سمیت کراچی کے ایک شاپنگ مال کے قریب شاہراہ پر نصب سکرینوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جی کو خوش رکھنے کی یہ مناظر دیکھتے ہوئے بھول گئے کہ تحریکی ماحول اور یہ انتخابی عمل اپنی سرشت میں قطنا دو مختلف اصناف ہیں۔ سڑکوں پر نظر آتی محبت کو انتخابی عمل کے دوران فیصلہ کن ووٹوں میں بدلنا عوام سے براہ راست رابطے کا تقاضا کرتا ہے، جو متحرک سیاسی کارکن ہی یقینی بنا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کی کراچی میں ہوئی شکست سے مگر کہیں زیادہ اہم میرے لیے بلدیاتی انتخابات کے دوران نظر آیا ٹرن ہے۔ یہ 25% سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی۔ اس کے لیے مگر ایک اور کالم لکھنا پڑے گا۔